कुंज बिहारी शहरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हम आए गौरी शंकर मंदिर झिलमिल कॉलोनी और यहीं पे हमें ठाकुर जी के भक्त से बात करते हैं। और मैं मथुरा की हूँ, प्योर मथुरा की हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप कब से मतलब बचपन आपका जन्म वहीं हुआ था? मेरा तो वृंदावन में मथुरा में ही जन्म हुआ था। मथुरा में अभी भी मथुरा में ही है। मेरे सारे परिवार वाले सब मथुरा ही हैं। हाँ जी, जन्मभूमि के पास मथुरा में। जी जी। तो माता जी वृंदावन धाम से हैं, मथुरा से हैं, तो इनसे पूछते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे को ना इनसे बहुत प्रेम है, बहुत। मेरे को तो सपने में भी दिख गए ये, सेम देख लिए मैंने। अच्छा। लड्डू गोपाल अपने, पर मैं बता नहीं सकती किसी को। जी हाँ, मैं अपने लड्डू गोपाल से इतना प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इनके बिना मतलब मैं कभी मतलब खाना नहीं खाती जब तक इनको भोग नहीं लगाती, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगता है। हम जब तक इनको भोग नहीं लगाएंगे हम कहीं नहीं जाते। पहले भोग लगाते हैं फिर हम कहीं जाते हैं। हम इनका मिश्री का भी भोग लगा देते हैं, फल का भी लगाते हैं, लड्डू का भी लगाते हैं और दही का भी लगाते हैं। तो दही हम छोटी सी मटकी में जमाते हैं और इनका भोग लगाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल उन्हीं से पसंद होते हैं। तो ठाकुर जी ने आपके साथ क्या ऐसा अद्भुत चमत्कार या ऐसी लीला क्या करी है? ठाकुर जी ने देखो, हम जो मन्नत मांगते हैं ना वो हमारी पूरी करी है इनने। आज तलक मतलब पूरी करी है हमारी इनने मन्नत जो हम मांगते हैं। और हमारे को शरीर को भी सही रखते हैं, हमारे बहुत अच्छे मतलब दर्शन देते हैं। और ठाकुर जी को हम किसी दिन छोड़ देते हैं ना, क्या बंसी लगी छोड़ देते हैं, क्या हम बल्ला लगा छोड़ देते हैं, तो हमें स्वयं जाके जगा देते हैं। और जगा करके हम देखते हैं तो वही स्वयं हमें दर्शन देते हैं। हम आकर के देखते हैं, हम उतारते हैं फिर उनकी बंसी को भी और उनके बल्ला को भी, तब हमको नींद आती है। नहीं, हमें सोने नहीं देते ठाकुर जी, हमें मतलब इतने दिखते हैं ये सपने में। तो मतलब कि माता जी ने बताया कि वो स्वयं उनके सपने में आके बोलते हैं कि भाई मेरी बांसुरी हटा दो, मेरा बल्ला हटा दो, तुम भूल गई हो कि मैं परेशान हो रहा हूँ तो मेरी चीज़ों को हटा दो। तो उनके सपने में आके उनको मतलब जगाते हैं आकर कि मेरे को परेशानी हो रही है, हटा दो। तो और पूछते हैं ठाकुर जी के बारे में, तो लोगों को भक्ति में कैसे जाना चाहिए और कैसे ठाकुर जी के और देखो, भक्ति में ऐसा है, पहले लड्डू गोपाल को घर में लाओ, ला करके सारे पंचांग से नहलाओ उनको। दूध, दही, शहद, तुलसी दल, गंगा जल, इन पंचांग 5 चीज़ों को जल में नहलाओ। नहला करके उनको तिलक लगाओ, कपड़े वस्त्र पहनाओ, फिर उनको माखन मिश्री से पहले भोग लगाओ। पहले माखन मिश्री मांगते हैं, माखन मिश्री से भोग लगाओ। भोग लगा करके नहीं, देखो आपके घर में प्याज लहसुन खाते हैं तो क्या करो, पहले लड्डू बना के रख लो। लड्डू बना करके रख लो, आटे के रख लो, क्योंकि बूंदी के तो चलते नहीं हैं, चाहे बेसन के बना के रख लो। तो अपने लड्डू गोपाल को सुबह उठ करके नहीं, एक लड्डू को भोग लगा दो, तो उससे देखो कितने प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल और कितनी तुम्हारे को फिर भक्ति शक्ति देते हैं। बहुत मतलब आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे काजे। मैं बताऊँ, जो मन में जो ठान लेते हैं ना कि भाई मनोकामना हमारी ये पूरी होनी चाहिए, तो वो ज़रूर करते हैं फिर, क्योंकि उनको भोग लग जाता है, उनको पेट भर जाता है, तो आशीर्वाद तो अपने आप ही देंगे लड्डू गोपाल। तो जे लड्डू गोपाल का भोग होता है, सुबह उठो, स्नान कराओ, स्नान करके चंदन लगाओ, कपड़े वस्त्र पहनाओ और अपने भोग लगा करके नहीं, और अपने लड्डू गोपाल को पसंद करते हो। तो आप कितने साल से लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं? देखो, मेरे को तो 10-12 साल हो गई। मैं 10-12 साल की थी जब से मेरे को इनको लगाना है। हाँ जी, जब से मेरे को लगाना है। और मेरे को तो सच्ची कह रही है 2-3 बार सपने में दिख गए। सपने में क्या, मेरे को तो स्वयं ही दिख गए। मैं किसी से बोलती नहीं हूँ। और मैंने तो एक ए ब्लॉक में रहती थी पहले, एक ब्लॉक लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरे को ठाकुर जी स्वयं दिख गए थे। छोटे से बच्चा थे, घूंघर वाले बाल थे, काली उनने वो पहन रखी थी, जो आजकल पैंट सी पहनते हैं, धोती, और मतलब बगलबंदी पैर रखी थी और सेम घूंघर वाले बाल थे और पर्दा के पीछे बैठे हुए थे लड्डू गोपाल। तो मैं एकदम से क्या हुआ था कि मैं गई थी घर में, तो पहले मशीन वो पानी वाली वो गर्म करने वाली लगा देते हैं ना, वो लगा दी थी। तो मैं आई थी तो मैं कह रही थी, मैंने कहा ये देखो यहाँ पे मेरे बच्चा तो स्कूल गए, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। तो मैंने एक बुढ़िया सी बर्तन मांजने आती थी वहाँ पे, तो मैं कह रही थी, मैंने कही माता जी आप ना, मैं वो लगा चली हूँ यहाँ पे, पानी लगा चली हूँ, तो तुम ना ध्यान रखना, आप इधर को मत आना। तो ठीक है, मैं गई थी अंदर की तरफ को, मेरे को फिर भी चैन नहीं पड़ा कि मम्मी माता जी कहीं पानी को ना छू ले। मैं आई तो एक छोटा सा बच्चा पर्दा के पीछे है कि ऐसे जगह झाँक रहा। अब मैंने कही भाई दरवाज़ा तो बंद है और जहाँ पे अंदर ही बच्चा कैसे आ गया।
मैं जैसे गई थी उनको देखने के लिए, पूरा बच्चा मेरे को स्वयं दिख गया और झट एकदम से निकल गया, बच्चा ही ना नज़र आया। पता नहीं बच्चा कहाँ चले गया। फिर मैंने सबको बताया था, तो वो माताजी भी कह रही थी हाँ बच्चा तो मैंने भी अभी खेलता देखा है, वो बच्चा गया कहाँ। मैंने के दरवाजे वो आपके घर पे मतलब आए घर थे पे स्वयं? नहीं, वो मंदिर में थे। मंदिर में स्वयं आए ए थे? ब्लॉक मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिखे थे। अच्छा। तो मैंने फिर सबको बताया था वहाँ पे, मैंने कि भाई ऐसी ऐसी बात है। कहते हैं यहाँ पे तो ठाकुर जी स्वयं दर्शन देते ही देते हैं। तो मेरी लक्ष्मी जी मेरे को सपने में आती थी। मैं छोटी सी थी तो हम क्या करते थे कि आजकल बच्चा उनको ना 10-12 साल के होते हैं ना, तो उनको शौक़ होता है कि पंजीरी खाने को। तो हम जाते थे जंगल में रोटी मटकी लेके जाते थे। हमारे जैसे दूध दरिया घोल देते हैं ना, तो ऐसे घोल देती थी हमारी दादी, तो हम लेके जाते थे। तो हम क्या कि एक दिन मेरे छोटे भाई और मैं दोनों लेकर के जा रहे थे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें रास्ता में तो मेरा छोटा भाई बोला कि दीदी आप ना पहले पंजीरी लेके चलते हैं जब चलेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, पहले हम कलेव लेके जाते। पहले कलेव बोलते थे, जो कलेव लेके जाते थे ना, जैसे तो हल चलाते थे मेरे पापा, तो हम उनको कलेव देने जाते थे। क्योंकि मेरी मम्मी तो थी नहीं, दादी थी मेरी, तो दादी हमारी घोर की मटकी में दे देती थी, हमारे सिर पर रख देते, हम ले जाते थे। तो मैं ऐसी होंगी 5-6-7 साल की, और मेरा भाई था 4 साल को मेरे से छोटा, तो उसकी उंगलियाँ पकड़ के ले जाती थी। तो साधु जो बाबा जी थे ना, तो वो पंजीरी बांटते थे। तो हमने कही, मैंने कही बाबा हमको पहले पंजीरी दे दो। छोटा भाई बोला मेरा पंजीरी लेके चलते। मैंने कहा नहीं, आगे जब लाएंगे पंजीरी जब लेंगे, पर ये कलेव दे के आएंगे ना जब पंजीरी खाएंगे। और मैं अपने भैया को ज़बरदस्ती ले गई। तो थोड़ी दूर आगे चले तो वहाँ पे इतना लम्बा घोड़ा, बहुत तगड़ा घोड़ा और इतनी लंबी पूँछ का, तो देखे तो हमारे सेम आगे आएगा। अब मैं तो डर गई बहुत ज़ोर से, और भैया भी, मेरा छोटा भाई था वो बहुत ज़ोर से चीखा था। तो मैंने कही थी, मैंने कही एकदम कही लाओ बेटा मुँह दो कल मैं खाऊँगा। मैंने कही नहीं, बच्चा तो होते थे, बच्चा तो कहाँ दे देंगे ऐसे। झट हमारी उनने मटकी ले ली हम। अब हम तो रो में बहुत ज़ोर से, तो हमारे ना गले लगा लिए थे दोनों, हम बहन भाई बने घोड़े पे तो उतर के नहीं। अब हम कहें कि नहीं बाबा हम तुमको नहीं देंगे, हम अपने कलेव को नहीं देंगे। कि नहीं बेटा कलेव तो तुम्हें देना पड़ेगा। झट हमारी मटकी ले करके और उसमें से खा ली। कि जाओ बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। कि नहीं अब तो देखो हम कैसे जाएंगे, अब तो रो में। कि चलो बेटा हम छोड़ के आएंगे, आपने प्रसाद नहीं खाया ना तो हम तुमको प्रसाद खिलाएंगे, चलो। हमारे दोनों पकड़ के उंगलियाँ, मेरी भी और मेरे भाई की, थोड़ी दूर आए और वो तो गायब हो गई। अब हम तो रो में कि हमारी मटकी भी कहाँ गई। तो देखे तो हमें मेड़ पर मटकी कलेव की रखी मिली। हमके हमारी तो ये रही मटकी तो, और वो बाबा तो चले गए। अब रोते रोते ना तो हम कलेव देने गए, नहीं हम घर वापस आ गए। अब बाबा से कही हमने, मैंने कही बाबा आज हमको ना ऐसे ऐसी बात मिले कि कोई बात नहीं बेटा, वो भगवान जी होते, तुम बच्चा के रूप में गए ना तो तुम्हें भगवान जी दिखे सपने में, सेम दर्शन देने आए तुम्हें दोनों ने। तो हम आके फिर हमने अपने पापा को भी शाम को बताया था, सबको बताया था। मैंने कहा हमें ऐसे ऐसे दिखे थे। तो हमारे पापा मम्मी सब रे खूब ढूंढते थे, कहीं नहीं मिले फिर वो। अब वो बाबा क्या है, हमें रोज़ घर में प्रसाद देने आते थे और बहुत प्यार करते थे। क्योंकि सारे बच्चा ना जैसे होते ना, तो पहले गाँवन में तो ऐसे ही थे कि मंदिर होता था, तो मंदिर में सारे बच्चा प्रसाद के लिए इकट्ठे हो जाते थे। तो वो पंजीरी बांटता था सब, जैसे गांव में से चुन लाता था ना मांग के नहीं, तो वो पंजीरी बनाता था, तो वो सब बच्चों को पंजीरी देता था। पंजीरी के लोभ में शाम भाई आरती को टाइम है, सारे बच्चा पहुंच जाए वहाँ पे खाने के लिए मंदिर में। तो बड़े खुश होते थे वहाँ पे। तो वन के बेटा तुम्हें दर्शन दिए, पर हम थोड़े दिन के बाद में बहुत बीमार हो गए थे, बहुत मुश्किल से बचे थे क्योंकि हमारे डर बैठ गया था। अब हमें जब सो में तो वही दिखाई दे में ऐसे, तो हमारे को मतलब एकदम से ऐसे स्वयं मेरे को 2 बार दिखे हैं ठाकुर जी ऐसे। मैंने सबको बताए ऐसे कि मतलब ऐसे, पर अब नहीं बताती मैं जी, अब नहीं बताती कि मेरे को ऐसे दिखते हैं ठाकुर जी। जब मेरे को दिख जाए सपने में चाहे कचू, मैं नहीं बताती अब किसी को भी। हाँ, तो ठाकुर जी मेरे को ऐसे स्वयं, तो अब मेरे को इतनी लगन है इन ठाकुर जी में बहुत ज़्यादा। मेरे लड्डू गोपाल में, मेरे लड्डू गोपाल की राधे राधे।